राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा सध्या महाराष्ट्रातनं जात आहे। अनेक नेते यामध्ये सहभागी होत आहेत। काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश आपल्याबरोबर आहेत। सर, आप बोल रहे हैं एक सामाजिक यात्रा है, राजनीतिक नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली ये नहीं, ये राजनीतिक पार्टी की यात्रा है, पर राजनीति से ऊपर हटकर इनके मकसद है। ये इलेक्शन यात्रा नहीं है। अल्टीमेटली इसका फायदा तो आपको होगा। चुनाव जीतो यात्रा नहीं, चुनाव जिताओ यात्रा नहीं, पर ये राजनीतिक यात्रा है, क्योंकि हमारे जो मकसद है, हमारा जो उद्देश्य है, क्या आर्थिक विषमताओं के खिलाफ हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं, राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये सब राजनीतिक मुद्दे हो गए ना। तो ये कहना, मेरा कहने का मतलब है, ये इलेक्शन यात्रा नहीं है, ये राजनीतिक पार्टी के ज़रूर यात्रा है, राजनीतिक मकसद है, पर और भी मकसद है। लोगों में एक नई जागृति फैलाना, हमारे संगठन में एक नई जान लाना, और ये सब विचारधाराओं का जो मुकाबला है, इस आरएसएस विचारधारा के साथ मुकाबला करना। सर, हम देखते हैं कि राहुल गांधी बहुत मुद्दे पे बात कर रहे हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या जो कम्युनल फोर्सेस है उनके खिलाफ, लेकिन आपकी नीति क्या है, आपके इसके ऊपर उपाय क्या है, वो क्यों नहीं बता रहे जनता? नहीं, क्योंकि ये मन की बात नहीं है, ये भाषण करने के लिए यात्रा नहीं निकाला गया, ये सुनने के लिए निकाला गया। जनता की चिंता क्या है, जनता के मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं, सुनिए। और ठीक है, बातचीत होती है राहुल जी की, ज़्यादा भाषण नहीं होते हैं। नांदेड़ में उन्होंने काफ़ी विस्तार से बात की, उन्होंने कहा कि क्या करेंगे। नांदेड़ में जो रैली हुआ, 18 तारीख को शेगांव में एक रैली होगा, जहां वो बताएंगे, पर रोज भाषण नहीं होते हैं। ये भाषण का मकसद नहीं था, ये मकसद था राहुल गांधी जी चले, लोगों से मिले, महिलाओं से मिले, युवकों से मिले, बुजुर्गों से मिले, सामाजिक अलग जो संस्थाएं उनसे मिले, और सुने उनके मन में क्या है, उनकी चिंता क्या है, रोज़ाना ज़िंदगी में उन क्या मुसीबतें का सामना कर रहे हैं। तो इसीलिए हाँ, ये बात सही है कि इसमें हम रोज़, जैसे प्रधानमंत्री रोज़ कुछ ना कुछ मन की बात कहते रहते हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई नहीं दे रहा है, और जानबूझकर नहीं। सर, जिस तरह कम्युनल फोर्सेस बढ़ रही है हमारे देश में, ये देखते हुए आपकी जो लड़ाई है ये आसान नहीं होगी, सिर्फ एक यात्रा करने से कुछ नहीं होगा। ये तो आगे जाके आपके क्या प्लान? बिल्कुल सही है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, और ये एक यात्रा से इसका मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे। ये एक दीर्घकालीन विचारधाराओं का टक्कर है। आज देश के सामने कांग्रेस की विचारधारा है और आरएसएस की विचारधारा है, इसके बीच में कोई समझौता नहीं हो सकता। हमारे देश में कई रीजनल पार्टी है, सभी पार्टियों ने बीजेपी के साथ समझौता किया है, कभी ना कभी हुआ है। कांग्रेस एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिसने आरएसएस विचारधारा के साथ कभी समझौता नहीं की, और हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये अलग दृष्टिकोण है। भारत समाज क्या है, क्या था, क्या है, क्या होगा, आरएसएस की विचारधारा, आरएसएस का नज़रिया और कांग्रेस का विचारधारा और कांग्रेस की नज़रिया ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसका मुकाबला भारत जोड़ो यात्रा से ही नहीं होगा। भारत जोड़ो यात्रा एक हथियार है। पार्लियामेंट में हमें लड़ना है, पार्लियामेंट के बाहर हमें लड़ना, मीडिया में हमें लड़ना है, और इसको हमें बरकरार रखना है, इसको हमें कंटिन्यू करना है। ये लंबा समय चलेगा। यात्रा से बीजेपी की गुट में थोड़ी सी अस्वस्थता, इनइजी फील कर रहे हैं वो थोड़ा सा? नहीं, बीजेपी तो बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, परेशानी में है। जिस तरीके से टिप्पणियां आती हैं, जिस तरह की भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना की जाती है, और हमारे और अभी देखिए, हम 4 दक्षिण भारत राज्यों में गए थे, तेलंगाना, केरला, नहीं, केरला में प्रधानमंत्री नहीं गए, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्रा, और 4 दिन बाद और 5 दिन बाद प्रधानमंत्री उसी राज्यों में गए, उसी 4 राज्यों में, क्योंकि वो जान गए, यात्रा से डर गए हैं सब। बिल्कुल, मैं तो कहूँगा भौखला गए हैं कि गुजरात छोड़े, हिमाचल छोड़े, और इन 4 दक्षिण भारत राज्यों में आ गए। फोटो आप और कैमरा जीवी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, शिलान्यास की। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को स्वागत किया गया इन 4 राज्यों में, ये साफ हो गया था कि कांग्रेस को अलग दृष्टिकोण से अभी लोग देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने सोचा कि मैं जाऊं, इसका मुकाबला करूं, तो खोखलाई हुई है।
आरएसएस के नेता मोहन भागवत जी जिस तरीके से संस्थाओं, मुस्लिम संस्थाओं के साथ मिल रहे हैं, दत्तात्रेय होसबड़े ने कहा है आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, बहुत चिंता की बात है, नितिन गडकरी जी, बाबा रामदेव, सुमित्रा महाजन, तो ये सब ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है हमारे राजनीति में भारत जोड़ो यात्रा के कारण। सर, ये राहुल गांधी का रीलॉन्चिंग हम समझे? नहीं, रीलॉन्चिंग नहीं है ये। राहुल गांधी, ये असली राहुल गांधी है। ये कोई नया राहुल गांधी नहीं देख रहे हैं, ये असली राहुल गांधी है। इसका कोई रीलॉन्चिंग, राहुल गांधी कोई प्रोडक्ट नहीं है। राहुल गांधी एक इंसान है जिनकी सोच है, विचार है, तो सांसद है, उनकी एक विरासत है, कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, तो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, उनका एक विशेष स्थान है हमारे पार्टी संगठन में। उनका रीलॉन्चिंग नहीं है, ये एक भारत जोड़ो, उनके लिए एक तपस्या है। उन्होंने नांदेड़ में कहा मेरे लिए ये एक तपस्या है, और इस तपस्या के कारण लोग असली राहुल गांधी को देख रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, आपका एज देखते हुए आप चल रहे यात्रा में खुद को कैसे आप फिट रखते हैं? सब यहाँ है, फिटनेस यहाँ से शुरू होता है। अगर ये फिट नहीं है तो शरीर फिट नहीं होता। थैंक यू। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे